नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड में प्रथम राशि, ब्रह्मांड का प्रथम लगन जो सृजनात्मक है उसका नाम है मेष राशि, मेष लगन। एनर्जेटिक राशि, एनर्जेटिक लगन। अश्विनी भरणी कृतिका। अश्विनी का तेज है, द्रुत गति से चलने वाले हैं आप लोग। भरणी का भरण पोषण, भरणी की सुंदरता, इंद्रिय जनित सुख आपके पास है। और कृतिका का तेज है, ज़्यादा दबाव महसूस नहीं करते। एक लिमिट तक प्रेशर लेके चलोगे, ज़्यादा प्रेशर आएगा छोड़ दोगे, बोलोगे भैया आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो ऐसे राशि और ऐसे लग्न के जातकों के लिए ब्रह्मांड में एक ग्रह का जो गोचर है वो नवांश में जाके विशेष बलशाली हो रहा है। उसका नाम है राहु। मैं राहु, मैं राम हूँ और मैं रावण भी हूँ। मैं सत्य भी हूँ, मैं असत्य भी हूँ। मैं मायापति की माया हूँ, क्योंकि मायापति की माया ने ही सृजन किया है। राहु क्या है? मायापति की माया है। और मायापति की माया ने कर दिया किसे? विक्षिप्त नहीं। इसीलिए राहु को रहित करने वाला ग्रह कहा गया है, क्योंकि यह आकांक्षाओं के पीछे खींचता है, भौतिक संसाधनों के पीछे खींचता है। आपके मन में जो ये भाव है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, राहु बोलता है मिथ्या है भाई, ब्रह्म ब्रह्म कुछ नहीं है, तुम ही सब कुछ हो। छोड़ो, संसार में पैदा हुए हो और जो कुछ मिल सकता है उसको चाहो। आप उसके योग्य हैं या योग्य नहीं है, छोड़ दो। सर्प चाहते चंदन को, अधम चाहते बंधन को, लोभी चाहे माया धन को, कामी केवल कोमल तन को। काम के बिना दाम चाहिए, यहाँ सभी को आराम चाहिए। ठौर ठिकाना धाम चाहिए, सभी को बड़ा बड़ा सा नाम चाहिए। ये कौन कराता है? राहु। वर्तमान में हम राहु की बुराई नहीं कर रहे हैं, राहु की कमी नहीं बता रहे हैं। वर्तमान जगत राहु से आच्छादित है। कल युग, कल मतलब मशीन, युग मतलब युग, मशीनी युग है। और मशीन में कौन है? राहु ही तो है। जिस मोबाइल से आप मुझे सुन रहे हैं, जिससे मैं आपको वीडियो प्रदान कर रहा हूँ, ये राहु है। इंटरनेट क्या है? राहु है। मशीन के उपकरण राहु है। इलेक्ट्रिक जितने भी आइटम हैं ये राहु है। तो राहु से यत्र तत्र सर्वत्र आप आच्छादित हैं, इसलिए राहु को समझना होगा। शुभ अशुभ दो तरह की चीजें हैं मित्र। एक होता है शुभतापूर्ण, एक होता है शुभतापूर्ण। आपके हाथ में चाकू है, आप गृहिणी हैं, आप अच्छा खाना बनाने के लिए सब्जी काटेंगे, उपयोग करेंगे। वही चाकू एक नकारात्मक तत्व के हाथ में हो, दूसरे के गले पे रख के उसका छीन लेगा। वही चाकू डॉक्टर के हाथ में है, डॉक्टर ऑपरेशन करके आपको बचा ले जाएगा। एक ही चाकू का उपयोग अलग अलग। तो राहु यदि आपके शुभ हुए तो राहु आपको फिर बंदी को मुक्ति की चाहत, चोरों को युक्ति की चाहत, स्वामी को भक्ति की चाहत, शासक को शक्ति की चाहत, सारी चाहत पूर्ण कर देंगे। आप जिस भी परिवेश में हैं उस तरह राहु आपको देंगे, ठीक है ना। और चाहतें बड़ी होंगी, यहाँ प्रतिपल चाहतें बड़ी होती जाएंगी। हिम शिखरों से बड़ी चाहतें, स्वार्थ के लिए खड़ी चाहतें। तो चाहत पे विराम देना है, क्या अंकुश लगाना है। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हम राहु की बात कर रहे हैं। राहु ऑनलाइन चीज़ों को बहुत मानते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट की बात करते हैं, और आप चाहते हैं कि राहु शुभ फल दे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे। भाई गणपति आ गए हैं, अब नहीं सब्सक्राइब करोगे तो कब करोगे? शुभ मुहूर्त यही है। तो राहु आकांक्षाओं को लेकर चलने वाला ग्रह है। राहु नियमावली को नहीं मानते। शनि महाराज जहाँ नियमों के साथ चलते हैं। अब डिपेंड ये करेगा मित्र आपके बर्थ चार्ट पे राहु कैसे हैं। राहु अच्छे हैं तो शून्य से शिखर तक की यात्रा। राहु खराब हुए तो यही राहु आपको अर्श से फर्श तक की यात्रा करा देंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि मेष राशि वालों हो जाओ, बिल्कुल माला माल होने का योग आ रहा है। थंबनेल लगाना अच्छा लगता है, लेकिन दोनों स्थिति से आप गुजर सकते हैं। वर्षा हो रही है, आपको घर में पूरा मेंटेन करके बैठे हो, बालकनी में समोसा खाओ, चाय पियो, पकौड़ी खाओ, नहीं तो छत चुएगी भाई साहब। कहीं गैस जलाओगे उधर ही पानी टपकेगा। राहु को चेक करिए बर्थ चार्ट में, अच्छा है या बुरा है। अच्छे बुरे की एक सिंपल सी परिभाषा आपको बताऊं, बहुत सिंपल सी। हरि ने या मोहन ने प्लेन उड़ाया, ठीक है ना। हरि ने मोहन ने प्लेन उड़ाया, इसका मतलब वो पायलट बन गया।
और वहीं पे एक व्यक्ति का और नाम लीजिए, ठीक है ना, छोटे पायजामा से रिलेटेड। वो उसने प्लेन उड़ाया। अब उसके प्लेन उड़ाने में और हरि के प्लेन उड़ाने में बहुत अंतर है। प्लेन उड़ाया मतलब सब उड़ गए, सब राख हो गया। यही अंतर राहु के शुभ अशुभ में है। तो राहु शुभ उड़ा देगा और राहु अशुभ उड़ा ही देगा। तो उड़ना है। आप देखिए, आप उड़ रहे हैं, उड़ा दिए जाएंगे। ये आपके बर्थ चार्ट बताएगा। तो प्लीज़ अपने बर्थ चार्ट में राहु की कंडीशन को देखिए, साथ में महादशा अंतरदशा का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि महादशा अंतरदशा वो क्षण है कि भाई मंदिर हम बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा नहीं रुको बेटा, मंदिर भी बनाएंगे, डेट भी बताएंगे, तुम्हें निमंत्रण पत्र देंगे, बुलाएंगे, लेकिन तुम नहीं आ पाओगे। फिर वही हुआ, मंदिर बनाए, डेट भी बताए, फंक्शन भी कराए, लेकिन वो नहीं जा पाए। तो ये अच्छे बुरे का योग है। तो आपके अगर राहु अच्छे हैं तो यहाँ पे शून्य से शिखर तक की यात्रा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उत्तर भाद्रपद के तुला का प्रभाव लेंगे। तुला मतलब संतुलन। आपके बर्थ चार्ट में तुला का जो मतलब है, आपके बर्थ चार्ट में तुला का जो मतलब है भाई, तुला का मतलब धन, तुला का मतलब तराजू, तुला का मतलब पैसा, ठीक है। तो यहाँ आपके बर्थ चार्ट में राहु आपको धन देंगे, पैसा देंगे, व्यापार में अचानक गति देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए राहु महाराज आपके 3rd हाउस में है, राहु महाराज आपके 7th हाउस में है, राहु महाराज आपके 11th हाउस में है। तो समस्त कामनाओं की पूर्ति कौन कर रहा है? राहु ही तो कर रहे हैं। 3rd हाउस किसका है? काम का है। 3rd हाउस से आपको काम की एनर्जी मिलेगी, एनर्जेटिक पॉइंट होगा। उसके बाद 7th भाव में वही एनर्जी जाके जब क्रिएट होना शुरू हो जाएगी तो आपको व्यापार में गति मिलना शुरू हो जाएगी। और लाभ के भाव में जो आर्द्रा है, जो आपको गीला कर रखा है, परेशान कर रखा है, वो परेशानी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ज्योतिष बहुत सरल है। ज्योतिष से सरल सिर्फ ज्योतिष ही है। पॉइंट ये है कि आप टू द पॉइंट चीज़ों को कनेक्ट करके चलें। तो जैसे प्याज छीलते जाओ, एक एक करके छील ले जाओ, पत्ता गोभी छीलते जाओ, छील ले जाओ, लेकिन काट के छीलोगे मुश्किल होगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शुभ पावों वाला नक्षत्र है, शुभता लेके चलने वाला नक्षत्र है। अगर आप किसी के घर में जाओ, बहुत कल्याणकारी है, तो उसके साथ बैठ के आप भी कल्याण की भावना सीखेंगे, कल्याण की बातें सीखेंगे। यह मंच का अंतिम 2 पाव है। कुत्ते भौंक रहे हैं, ये भी राहु ही है, राहु का प्रभाव लेकर चलते हैं। तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। मुक्ति क्या होगा? काम में रुकावट मुक्ति, व्यापार में रुकावट मुक्ति, लाभ के क्षेत्रों में मुक्ति। शयन सुख का है। और आप सो कब सकते हैं? जब आपका काम धंधा अच्छा चले, तभी तो आप सो पाओगे। अवचेतन मन का है। 2.5 कुंडली वाला सांप है, आपकी चाल को कोई समझ नहीं पाएगा। ये कुंडली जागरण का शीर्ष स्थान है। कौन? उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, ठीक है। यह शुभ इसलिए है कि आर्थिक मामलों में भाग्यशाली है। भू संपदा, आर्थिक विनिमय, आर्थिक संयोजन से आपको वसीयत तक का लाभ देने वाला नक्षत्र है। राहु महाराज वर्तमान में आपके बर्थ चार्ट में 12वें घर चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? 12वें घर। इसलिए थोड़ा सावधान रहना है। 12वां घर जो है अचानक बहुत बड़ा भी कराता है, बट अचानक विदेश तक भेज देता है। विदेश से आप बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन 12वां भाव जेल का भी है। किसका है? जेल का है। तो यहाँ से लेके 22-23 सितंबर तक तो सावधानी बरतिएगा। देखो मित्रों, हमारा काम है टू द पॉइंट चीज़ें आपके सामने रखना। आप प्रबुद्ध मस्तिष्क के स्वामी हैं, इसलिए मेरा तरीका आपसे बात करने का नहीं है। प्रिय दर्शकों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। ना तो यहाँ कोई दर्शक है, ना तो कोई वक्ता है, हम सब मित्र हैं। एक दूसरे को सिखाते हुए चलेंगे। कुछ चीज़ें हमें पता है, हम आपको बताते हुए चलेंगे। कुछ चीज़ें आपको पता है, वो आप हमें सिखाएंगे। क्योंकि इन्ना सिखाने की परंपरा ही हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त ज्योतिष जैसे महान शास्त्र को भी विलुप्त करने की श्रेणी पे खड़ा हो गया है। इसलिए बीती ताई विसार के आगे का सुध लेव। सब लोग मिल के चलेंगे, इकट्ठा होकर चलेंगे और आगे मिलकर अच्छा काम करेंगे। यह जो नक्षत्र है शिव और भगवान विष्णु का मिलन स्थल है। और राहु कौन है? राहु तो मायापति की माया है। भगवान श्री हरि के चक्र से राहु का निर्माण हुआ है। और चक्र कौन है?
चक्र तो भगवान शिव का आशीर्वाद है, भगवान शिव का प्रसाद है। तो यह वह प्रसाद है जो भगवान शिव और विष्णु के द्वारा सम्मिलित रूप से आपको दिया जा रहा है। किंतु थोड़ा सा आपके अंदर अगर ईगो आएगा तो आप दब जाओगे। ये सूर्य नारायण को ग्रहण लगा देता है। सोचिए राहु कितना प्रभावशाली है। जो सूर्य नारायण सबको अस्त करने की क्षमता रखते हैं, उनको भी राहु पस्त कर देने की क्षमता रखता है। जिस शुक्र को अपनी सुंदरता पे घमंड है, उस शुक्र के साथ अभोक्तत्व योग लगा देता है। जो बोलता है कि मेरे से ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है, बनियागिरी करने में गंजे को कंघा बेच सकता हूँ, उस बुध को जड़त्व दोष लगा देता है। शनि को श्रापित दोष लगा देता है, ठीक है। मंगल को अंगारक योग में फंसा देता है। तो राहु को समझिएगा, राहु अगर ईगो आ गया ना तो राहु आपका खराब है। मैं ही कर सकता हूँ, यह ईगो है। मैं भी कर सकता हूँ, यह राहु अच्छा राहु है। तो यह नक्षत्र ऊर्ध्व गति से चलने वाला है, अतः गति आपकी ऊर्ध्व होगी। जो परेशानी थी वो परेशानी जा रही है। पॉइंट यह है कि आपके राहु महाराज 12वें घर में है, इसलिए सोच विचार कर काम करिएगा, ठीक है। आपके पास ऑफर अच्छे आएंगे कि यार ये प्रोजेक्ट है, गुप्त तरीके से इसको बेच लेते हैं और सरकार ने उसको प्रतिबंधित कर रखा है, तो फंस भी जाओगे, क्योंकि मंगल अभी आर्द्रा में चल रहे हैं। संभल के काम करना। मैं टू द पॉइंट चीज़ें ओपन करके आपको बता दे रहा हूँ। करना ना करना आपके ऊपर है और आपके बर्थ चार्ट के ऊपर है, कौन सी महादशा कौन सी अंतरदशा। राहु महाराज कहाँ किस पोजीशन में बैठे हैं, किस राशि और इवन देन किस नक्षत्र नवांश में बैठे हैं, और उसका फल क्या है। थोड़ा सा ज्योतिष तो टेक्निकल है, बहुत सरल नहीं है। यहाँ पे राहु को आप अच्छा रखिएगा। मैं एक ही पॉइंट बोलूँगा, राहु आपके धन भाव का प्रभाव लेके चल रहा है, अतः राहु आपको बहुत अच्छा धन दे सकता है। राहु को अच्छा करने के लिए सरस्वती माता अधिष्ठात्री मानी गई हैं, उनका पूजन आराधना करिए। आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना श्रेष्ठ परिणाम देगी। आप अपने घर में राहु को खराब करके बैठे हैं तो राहु को ठीक करिए। कैसे जानोगे खराब करके बैठे हो? आपके खाना खाने में बहुत ज़्यादा बाल आ जाए, मुंह में ज़्यादा बाल आने लगे, तो आप जान लेना राहु खराब है। अचानक आपके पीछे कुत्ते पड़ने शुरू हो जाएं, आपको देखते ही भौंकने शुरू हो जाएं, आपको दौड़ा लें, जान लेना राहु खराब हो रहा है, ठीक है। आपके जूते चप्पल को कुत्ते उठा ले जाते हैं, समझ लेना राहु खराब है। आपके घर में बार बार सीलन आ रही है, राहु खराब है। ये समझने की चीज़ें हैं, ठीक है। तो बाथरूम को क्लीन करके रखिएगा, बाथरूम को गंदा मत करके रखिएगा। देर रात तक मोबाइल मत देखिएगा, मोबाइल से बहुत मत चिपकिए। मोबाइल आवश्यक है लेकिन जीवन से ज़्यादा आवश्यक नहीं है। आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करिए। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म शाह राहवे नमः। राहु जनित लोगों को कुछ खिलाते पिलाते चलिए, राहु को दान करते चलिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। आपके जो अवरोध हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो एक अवसर है आपके लिए जहाँ से आप श्रेष्ठ लाभ ले सकते हो। तो उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए जागिए, लक्ष्य को लेके आगे बढ़िए। परमात्मा आपको सफलता प्रदान करें, ये हमारी अंतर मन से आपके लिए शुभकामना। आपके लिए राधे राधे।